जय श्री कृष्ण एवरीवन। सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन। यस, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। सो हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन, जिसको हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। इसके पहले हम लोग रेजिस्टेंस तो पढ़े ही थे। रेजिस्टेंस क्या होता है ये भी हम लोग जानते हैं कि करंट फ्लो में जो भी बाधा जो भी डालता है, मतलब ऑब्स्टेकल जो भी लाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। अच्छा, किसको ऑब्स्टेकल आता है उसमें, इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने में। क्लियर है। अब यही रेजिस्टेंस को किस तरीके से रेजिस्टर को कनेक्शन किया जाता है, इस चीज को आज हम लोग पढ़ेंगे। सो थोड़ा सा आपको हम यहाँ पे फैमिलियर करा देते हैं कि सीरीज एंड पैरेलल में। अब आप भाई बोलिएगा कि सीरीज और पैरेलल कनेक्शन हम देखे नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखिए, जैसे कि दिवाली का लाइट हो गया, ठीक है, ये सारे किस कनेक्शन में है, ये सारे सीरीज कनेक्शन में। ऑल राइट, क्योंकि एक ही वायर में देखिए सारा रेजिस्टर का यहाँ पे कनेक्शन है, सो दैट इज कॉल्ड सीरीज कनेक्शन। ठीक है, थोड़ा सा ओवरव्यू समझ लीजिए। अब आप कहिएगा कि पैरेलल कनेक्शन तो भाई नहीं देखे, कहाँ पे कनेक्शन है पैरेलल का। पैरेलल कनेक्शन एक्चुअली देखिए, घर में जैसे लाइट हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, फैन हो गया, ये सारे किस कनेक्शन में, ये सारे पैरेलल कनेक्शन में। अब आप यहाँ पे कहिएगा कि भाई दिवाली का लाइट सीरीज में ही क्यों करता है, घर में लाइट ये सब पैरेलल में ही क्यों होता है। इसका भी बहुत बड़ा रीजन है और इस रीजन को हम लोग आखिर में समझेंगे। सो वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखिए, बिकॉज कंसेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। तो चलिए, आपके प्रीशियस टाइम को विदाउट वेस्ट करते हुए हम लोग आज यहाँ पे स्टार्ट करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, सो फर्स्ट वन इज सीरीज कनेक्शन। ये सीरीज कनेक्शन क्या होता है, जब भी हम लोग रेजिस्टर को एक ही लाइन में देख रहे हैं, ये सीरीज वे में हम लोग जब भी लगाते हैं, जैसे कि R1 इज अ रेजिस्टेंस, R2 इज अ रेजिस्टेंस। बहुत अच्छा से समझिए, बहुत इजी तरीके से बता रहे हैं। ठीक है, जब इसको हम लोग ऐसे लीनियरली जब लगाते हैं एक ही वायर में विदाउट एनी जॉइंट, कोई यहाँ पे ज्वाइंट नहीं होगा। अब ये देखिए, सीरीज ऐसे भी आपका होगा, जैसे कि सीरीज कनेक्शन इधर से आया, ठीक है, यहाँ से हमारा रेजिस्टेंस आया, यहाँ से आया, फिर इसको ऐसे घुमा के यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी हो सकता है। अब आपको ये पैरेलल में दिख रहा है, बट दैट इज नॉट ऑन पैरेलल। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे कोई भी ज्वाइंट नहीं किया हुआ, ये क्या है, एक लंबा सतार में है और यहाँ पे रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है विदाउट एनी ज्वाइंट में, तो हम लोग इसको कौन सा कनेक्शन कहेंगे, सीरीज कनेक्शन कहेंगे। अब एक चीज आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है, इस कनेक्शन को ध्यान से पहले देखिए, ये क्या है, R1 एंड R2, दैट इज आवर रेजिस्टर। ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या है, एक सेल लगा हुआ है, ठीक, और सेल से हमें क्या प्रोवाइड होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, जिससे क्या मिलता है, सर्किट को वोल्टेज मिलता है, एंड ड्यू टू दिस यहाँ पे करंट फ्लो होता है। तो सेल क्या हो गया, मदर ऑफ द सर्किट हो गया। ठीक है, अगर सेल को अगर हटा दिया जाए तो सर्किट का कोई मतलब नहीं बनता है, इसीलिए यहाँ पे सेल हमारा क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस देता है। और इसमें एक लंबा जो होता है ये हमारा पॉजिटिव होता है, ये छोटा वाला नेगेटिव होता है। बस ये ले लिया गया है, इसको समझिए आप। ठीक है, तो चलिए हम लोग पॉजिटिव वाले को भी ले लेते हैं, क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा, माइनस वाले को हम लोग 0 ले लेते हैं। ठीक है, क्यों लिए भाई, आगे देखते रहिए क्यों लिए। ठीक है, और क्या हो रहा है, अब यहाँ से जैसे पोटेंशियल डिफरेंस मिला, जैसे वोल्टेज मिला, यहाँ से क्या हो रहा है, करंट फ्लो होने लगा। ठीक है, यहाँ से गया करंट, यहाँ भी करंट आ गया। ठीक है, और यहाँ से फ्लो होते होते रेजिस्टेंस पर भी गया, और फिर से यहाँ से हमारा करंट आया, फिर यहाँ से आया हमारा करंट एंड देन ये पूरी फुल सर्किट बन गई। ठीक है, और यहाँ पे करंट फ्लो होने लगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ से भी करंट गया है, यहाँ से भी करंट गया है, दोनों रेजिस्टेंस से निकल के भी करंट गया है, यहाँ पे भी हमारा आई करंट ही हुआ, और पूरा सेल तक में कहाँ क्या आया, आई करंट ही आया। मतलब कि यहाँ पे करंट हम लोगों को क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है। So the important rule are given here for each resistor. The first rule is current is always same. Current is always same in each resistor in series connection. Clear? Current हमेशा सेम रहेगा सीरीज कनेक्शन में, each resistor में। ठीक है, सेकेंड, अब हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे। अब भाई करंट हो गया तो बचा कौन, पोटेंशियल डिफरेंस बचा। अब पोटेंशियल डिफरेंस का यहाँ पे क्या काम हो रहा है, ये चीज हम लोग देखते हैं। देखिए, अब पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे हम लोग एक एक करके समझते हैं, समझ रहे, एक एक को। देखिए, पहला हम लोग जब रजिस्टर में जब लिए तो करंट आई, एंड पहला रजिस्टर क्या था, R1 था, एंड ओम्स लॉ में हम लोग क्या पढ़े, V इज इक्वल्स टू IR, तो यहाँ पे वही चीज लगा दीजिए, V इज इक्वल्स टू R1। ओके, और सेकंड हमारा क्या है, देखिए ये V इज इक्वल्स टू R1, और सेकंड हमारा क्या था,
R2, जहां पे कितना करंट फ्लो हो रहा था I, तो V2 इज इक्वल टू IR2। क्लियर। अब यहाँ पे एक चीज आप हमको बताइए कि क्या पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे आपको सेम दिख रहा है? भाई करंट तो यहाँ पे सेम है, लेकिन जो हमारा रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे R1 है, यहाँ पे R2 है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस तो यहाँ पे डिफरेंट है। सो यहाँ पे हमारा जो वोल्टेज जो है मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो भी तो डिफरेंट रहेगा ना, वो तो सेम कहाँ से होगा? सो यहाँ पे हम लोग V1 और V2 हम लोग यहाँ पे दे देते हैं, और हमारे यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया भाई? ये डिफरेंट हो गया। तो हम लोगों को फिर से इंपॉर्टेंट सेकेंड रूल हम लोग को क्या मिला? पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट इन सीरीज कनेक्शन। ओके, आई होप कि आपको क्लियरिटी हो रही होगी चीजों में। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अब हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना वो क्या हो रहा है? वो डिफरेंट हो रहा है और हर एक रजिस्टर में जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है? डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है। सो हम लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डिस्ट्रीब्यूटेड। क्लियर। अब जब हम लोगों को करंट के बारे में पता चल गया, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पता चल गया, तो थर्ड वन आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे इक्विवेलेंट निकालने का। इक्विवेलेंट मतलब भाई क्या होता है? अब हमारा जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस मतलब भी ये जो है, ये जो हमारा जो सेल जो यहाँ पे जो लगा है ना, ये सेल को कोई भी इंडिविजुअल नहीं पता है, मतलब कि ये भाई मदर है ना, मदर है सर्किट का। अब कोई एक इसके लिए थोड़ी ना अच्छा हो, तो सबको इक्वल नजर में देखेगा। तो चलिए भाई अब इक्वलिटी यहाँ पे निकालते हैं, मतलब कि इक्विवेलेंट ऑफ रेजिस्टर हम लोग निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टर जो निकालेंगे इसमें आप ध्यान दीजिए, ये कैसे हम लोग, मतलब कि R1 और R2 दोनों एक में आ गया, तो हम लोग इसको RE ले लिए, ठीक है। फिर से हमारे यहाँ पे सेल आ गया, चलो भाई ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है, फिर से ओम्स लॉ हम लोग अगर लगाएंगे तो हमारा यहाँ पे V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? IRE। कोई दिक्कत? जैसे V इज इक्वल टू IR निकाले हम लोग यहाँ पे, जब R1 जब था तो V इज इक्वल टू IR1, जब R2 जब था तो V2 इज इक्वल टू IR2 कर दिए हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे वोल्टेज V जब है और यहाँ पे रेजिस्टेंस RE है, तो V इज इक्वल टू IRE, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए इक्विवेलेंट निकालते हैं, यहाँ पे कौन भाई डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है? पोटेंशियल डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है, ठीक है। तो V इज इक्वल्स टू क्या हो रहा है? V1 प्लस V2। अब आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ वैल्यू को पुट कर दीजिए। V के जगह पे IRE, ठीक, V1 के जगह पे IR1, ठीक है, इज इक्वल्स टू, और हमारा V2 के जगह पे IR2 प्लस IR2, ठीक। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? I खच 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 सब कट गया यहाँ पे, ठीक है। I सारा कैंसिल आउट हो गया। हम लोगों को यहाँ पे क्या मिला? R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2, ठीक है। इक्विवेलेंट की जगह पे सिर्फ R भी लिखा हुआ रहता है बुक में, सो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है। सो R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2, दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर्मूला ऑफ सीरीज कनेक्शन। ओके, सो हम लोग को यहाँ पे क्या क्या मिल गया? सीरीज कनेक्शन एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं। भाई सीरीज कनेक्शन हमारा क्या है ना, एकदम हम लोगों को क्या देख लीजिए, ये क्या है कि सीरियली एकदम लगा हुआ रहता है, कोई ज्वाइंट नहीं रहता है। पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्या होता है भाई? डिफरेंट होता है, बट करंट इज ऑलवेज सेम। ओके, और पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो रहा है? डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है। सो वी कैन राइट हियर V is equals to V1 plus V2, and when we find R equivalent, then R equivalent V is equals to V1 plus V2, putting the value of V1 and V2, so we get RE is equals to R1 plus R2. So यहाँ पे हम लोग को क्या मिल गया? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल गया, किसका? सीरीज कनेक्शन का। क्लियर है? आई होप कि आपको सीरीज कनेक्शन समझ में आ रहा होगा। क्यों? और यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए कि कोई एक रेजिस्टेंस में यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 है, एक और लगा हुआ है 1 है, तो ये सारे जो इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस जो होता है, सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द ग्रेटर रेजिस्टेंस ऑफ अ कनेक्शन। जैसे कि इसमें 3 2 1 लगा हुआ है, ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन है? यहाँ पे 3 हुआ, लेकिन अगर इसका इक्विवेलेंट अगर निकालेंगे तो 6 आएगा, तो 6 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 3। समझ रहे हैं? एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से हमेशा बड़ा होगा कौन? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो निकलेगा, ठीक। तो ये चीज को भी आपको यहाँ पे पॉइंट आउट करना था। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो सबसे जो ग्रेटर जो होता है, वो चीज को हम लोग एक और क्या कहते हैं? मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस। ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट
अब नेक्स्ट हमारा क्या है भाई, पैरेलल कनेक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरेलल कनेक्शन को देखिए, आप समझते देखिए, पैरेलल इस तरीके से लगा हुआ रहता है, एक ऐसे रेजिस्टेंस और एक यहाँ से ऐसे रेजिस्टेंस, मतलब कि यहाँ पे ज्वाइंट किया हुआ रहता है। एंड ड्यू टू दिस देख लीजिए, यहाँ पे हमारा पोटेंशियल डिफरेंस V हो गया, 0 हो गया। जब यहाँ से I करंट गया गया गया, यहाँ पे हमारा V, और यहाँ से I करंट क्या हुआ ना, दो भाग में बट गया, I1 एंड I2। ओके, सो यहाँ पे हम लोगों को तो क्लियरली नजर आ रहा है कि करंट इज डिफरेंट। ठीक, करंट तो यहाँ पे भाई डिफरेंट है, देखेंगे हम लोग आगे और अच्छे से। और क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे हमारा वोल्टेज जो हुआ, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस आप देखिए, यहाँ पे V आया और यहाँ से जाकर के हमारा जॉइंट पे 0 है, मतलब कि V माइनस 0, पोटेंशियल डिफरेंस अगर निकाले V माइनस 0 इज इक्वल टू V किसके, R1 पे, और अगर R2 पे अगर निकाले V माइनस 0 अगेन V, तो दोनों में हम लोग को क्या दिख रहा है भाई, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस सेम दिख रहा है। एंड ड्यू टू दिस द पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम इन पैरेलल कनेक्शन एंड द करंट इज डिफरेंट। ठीक है भाई, करंट कैसा डिफरेंट है इसको भी हम लोग बहुत अच्छे से देखते हैं। देखिए फॉर करंट यहाँ पे क्या है, एक एक रेजिस्टर को हम लोग लेते हैं। पहला को जब हम लोग लिए तो इसमें हमारा पोटेंशियल डिफरेंस V एंड R1 हमारा रेजिस्टेंस हुआ, तो इसमें करंट कितना निकला, I1 इज इक्वल टू V बाई R1। ये भी हम लोगों को कैसे देखिए, V इज इक्वल टू IR। ठीक, तो I इज इक्वल टू V बाई R, इसी चीज को यहाँ पे हम लोग किए, तो हमारा निकल गया यहाँ पे I1 और I2, और दोनों अब देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, डिफरेंट हो रहा है, R1 अलग आ रहा है, R2 अलग आ रहा है। अगर सेम अगर आएगा, ये एक स्पेशल केस बनेगा जो कि हम लोग को यहाँ पे नहीं लेना है, जो ज्यादा मैक्सिमम आता है उसी चीज को लेना है। ठीक है, सो यहाँ पे I1 और I2 हमारा क्या हुआ, डिफरेंट में आ गया, सो करंट इज डिफरेंट। एंड यहाँ पे क्या जा रहा है, करंट अगर डिफरेंट है और सब में अगर जा रहा है, सो करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। अब फिर से हम लोग इसका इक्विवेलेंट निकालते हैं इसी पे, सो हम लोग का इक्विवेलेंट यहाँ पे क्या निकल जाएगा, अब मान लीजिए फिर से R इक्विवेलेंट अगर लेंगे तो फिर से एक में ही सारा आ जाएगा, फिर से ये पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे लगा, यहाँ पे R, करंट यहाँ से हमारा गया I, तो हम लोग का यहाँ पे I क्या आ जाएगा, V बाई RE। ठीक है, और हम लोग का यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड कौन हुआ, करंट हुआ, मतलब कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ओके, सो I इज इक्वल टू V बाई RE इज इक्वल टू I1 हमारा कितना निकला था, V बाई R1 प्लस V बाई R2, एंड अगेन V कैंसल आउट, RE 1 बाई RE इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। सो हियर वी गेट ऑन पैरेलल कनेक्शन में हम लोग को क्या मिल गया, 1 बाई RE को अगेन R भी लिखा जाता है, सो 1 बाई RE मतलब R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। ये क्या निकल गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसका निकल गया, पैरेलल कनेक्शन का। ठीक है, सो आई होप कि आपको पैरेलल कनेक्शन भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम लोग एक एक पॉइंट को देखिए। अगेन आप लोग देख लीजिए, पैरेलल कनेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है और सीरीज कनेक्शन में करंट इज ऑलवेज सेम होता है। ठीक है, पैरेलल कनेक्शन में करंट डिफरेंट होता है, सीरीज कनेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है। ठीक है, सीरीज कनेक्शन में पोटेंशियल इज डिस्ट्रीब्यूटेड बट पैरेलल कनेक्शन में करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। और आप लोग फॉर्मूला को भी अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, एंड कमिंग टू आवर क्वेश्चन, अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर दे लेते हैं। भाई क्या था हमारा, कि घर के अप्लायंसेस में हम लोग क्यों यूज करते हैं पैरेलल कनेक्शन, और क्यों यूज करते हैं पैरेलल कनेक्शन, कुछ याद आया आप लोग को, देख लीजिए। अब क्या होता है ना कि जब पैरेलल कनेक्शन जब होता है तो उसमें रेजिस्टेंस कम होता है। ठीक है, बट इन सीरीज कनेक्शन रेजिस्टेंस इज बहुत हाई। आप करके भी देखिएगा, जो हम लोग 100 वाट का जो बल्ब जो जलाते हैं ना, वो देखिए पैरेलल कनेक्शन में हमारा घर का अप्लायंसेस रहता है, सो वो 100 वाट का बल्ब आपको जैसे 0 वाट टाइप का लाइट देगा। ठीक है, और वही जब आप उसको लगा दीजिएगा सीरीज कनेक्शन में तो बहुत ज्यादा लाइट दे देगा। तो अगर हम लोग इतना ज्यादा रेजिस्टेंस मतलब कि इतना ज्यादा वोल्टेज अगर घर पे अगर अप्लायंसेस पे अगर यूज अगर कर दे, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा डिफरेंस होगा। तो देखते हुए हम लोग का घर में क्या होता है भाई, पैरेलल कनेक्शन का यूज किया जाता है। एंड बाकी सब जहाँ पे वो चीज ये होता है, मतलब सीरीज कनेक्शन जहाँ पे सुटेबल होता है वहाँ सीरीज कनेक्शन को लगाया जाता है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है, आप लोग देख सकते हैं। सो इसके बाद हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को भी कवर अप करेंगे। सो आप लोग यहाँ पे जरूर बने रहे एंड कीप सपोर्टिंग। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में, फिर से एनर्जेटिक तरीके से। तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए, जय हिंद।